नीट पेपर लीक हो गया ना, तो इसमें एनटीए को जवाब देना चाहिए। 2 साल पहले भी लीक हुआ था, इसने कोई तैयारी नहीं की है और बच्चों ने बताया है इसे गवर्नमेंट एजेंसीज को कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी जागी है। 1-2 साल पहले लीक हुआ, वो भी इससे नहीं सीखे लोग, उसमें से बच्चों ने बताया। इनकेस अगर बच्चों के पास ये खबर नहीं लीक पहुंची होती, लीक पेपर लीकी, तो आज तो एम्स में जितने ये पेपर लीक करके अनकंफर्टेबल लोग जो पैसों के दम पे सीटें खरीद लेते हैं, वो तो आज पहुंच गए रहते। और एम्स जैसे और जितने बढ़िया प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें तो ऐसे फालतू बच्चे अगर पहुंच जाएंगे जो पेपर लीक के दम पे पहुंचते हैं, तो पूरी रेपुटेशन कंट्री की डाउन करेंगे यहाँ किसी भी। ये बार बार क्यों होता है पेपर लीक? ये एक मतलब एक रोजमर्रा की लाइफ हो गई है। मतलब ऐसा लगता है ऐसा कोई साल नहीं गया है जिसमें कोई ना कोई पेपर नहीं लीक हो रहा है। कोई भी क्राइम अगर बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्राइम करने वाले को पता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर पकड़ भी गया तो मेरे खिलाफ सबूत नहीं आ पाएंगे, और अगर सबूत आ भी गया तो सजा बहुत छोटी मिलने वाली। ये 3 कारण है कि बार बार पेपर लीक होता है। उसे पता है कि एक बार लीक कर देंगे करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा, सजा ही क्या हो जाएगा, कभी हो सकता है कि 6 महीने साल भर। तो इसके खिलाफ अगर कानून नहीं बनेगी, तो आज ये पेपर लीक कर रहे हैं, कल देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी जानकारी को बाहर लीक करेंगे, क्योंकि जिनको पैसे की लत लग गई, जो बच्चों की भविष्य खराब करने के बारे में नहीं सोचता है। और सीबीआई को दिया गया इसकी जांच रिपोर्ट। सीबीआई ने कब कौन सी रिपोर्ट टाइम से दी है? उसको तो अंग्रेजों ने ही बनाया था, जाते जाते माउंटबेटन के टाइम। तो वो तो बस इसलिए थी कि कोई विरोध ना हो, लोगों को सांत्वना देने के लिए बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज के बिना अगर इसकी जांच होगी तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, वो पहले से बता देते हैं। फिर 2 साल बाद लीक होगा। और पेपर लीक होने के बाद सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ता है? बच्चों को। पेपर लीक होने के बाद जो री एग्जाम होते हैं, अमूमन देखा गया है, चाहे वो 1997 का री एग्जाम हो, 2015 का हो, या 2024 में जो हुआ था उसके बाद 2025 का एग्जाम हो, री एग्जाम हमेशा बहुत टफ लेते हैं। और ये कोशिश करते हैं लोग कि बच्चे को ह्यूमिलिएट करें और दिखाएं कि देखो तुमने आवाज उठाया, अब लो क्वेश्चन लो, तुमको फेल ना कर दिए तो कहें। तो चारों ओर से लॉस बच्चों का होता है, और इसमें उन गरीब बच्चों को भुगतना पड़ता है। एनटीए कहती है कि हम बच्चों से दोबारा रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लेंगे। मुंह तो वैसे भी नहीं है पैसे लेने, एनटीए को तो मुंह दिखाने के लायक नहीं, शर्म रहता तो सामने नहीं आ पाता। अब वो कह रहा है कि पैसे नहीं लेंगे, तो क्या दोबारा लेने वाले थे क्या पैसे? सोचिए जिन बच्चों की गरीब बच्चे हैं, तो अब आपको बता रहे हैं कम से कम 1.5 से 2 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो सेंटर पे जाने के लिए अपने रूम पार्टनर या दोस्त से कर्जे लेके गए होंगे कि भाई 500 रुपए दे दो, हम जाके पेपर दे देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सेंटर 400 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर भेजा गया है। ऐसे बच्चे होटल नहीं ले पाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर वो प्लास्टिक बिछा के सो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये दोबारा उस लायक होंगे? आपने कभी सोचा है पेपर लीक होने के बाद उन बच्चियों का क्या होगा जिनके माँ बाप उनको पढ़ाई छुड़वा के उसकी शादी ब्याह करा देंगे, जिसने सपना देखा था कि हम कभी कार्डियक सर्जन बनेंगे, कभी न्यूरो सर्जन, अपना हॉस्पिटल बनाएंगे। जिंदगी भर बेचारी झाड़ू पोछा घर में करते रह जाएगी।